जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल द सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये असम राइफल में जो ट्रेड्समैन का वैकेंसी आया है उसके बारे में है। तो वीडियो को पूरा लगातार देखते रहिए, अंत तक पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कुछ नॉइज़ होंगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों, इसका लास्ट डेट जो है मैं आपको पूरा जूम करके दिखा देता हूँ। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 19 मार्च 2023। और फॉर्म जो है 17 फरवरी से भरना शुरू हो गया है। और इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी जो होने वाला है ये होने वाला है आपका 100 रुपीज़। देख लीजिए यहाँ पर। और जो SC और ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको जा कर के ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के। अब आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। और उसके बाद में जो सिलेक्शन जो होने वाला है वो जो है आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और रिटेन होने वाला है PST और PST PET। और उसके बाद में रिटेन के बाद में ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसके बारे में हम भी लोग जान लेंगे। अब देखिए एज कट ऑफ के क्या बात है। तो एज कट ऑफ के बारे में देख लीजिए कि आपका 28 से 23 साल एज होना चाहिए, और उसमें 5 साल SC ST वालों को छूट है और 3 साल OBC वालों को छूट है। और एक सर्विसमैन को जो 7 साल दिया जाता है वो छूट है। तो आपका जो जन्म है दोस्तों 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपका 23 साल हो जाना चाहिए। यानी कि आपका एज का जो कट ऑफ डेट होगा वो 1 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक होगा। और उसमें आप 5 साल घटा लीजिए तो आपका SC का हो जाएगा। 1995 का जो जिनका जन्म होगा वो SC कैटेगरी वाले भर सकते हैं। और उसमें 3 साल घटा लीजिए, 1997 वाले OBC कैटेगरी वाले भर सकते हैं। इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो हमेशा दिया जाता है। ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में बात। अब चलते हैं आगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? तो नायाब सूबेदार, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों, कम से कम 10-12 पद हैं इसमें। तो इसके अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, तो उस पर उसके आधार पर मांगा गया है। तो इसमें सारा जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए सारा के लिए मांगा गया है। तो उनके लिए जो मेल कैंडिडेट उनके लिए हाइट जो होना चाहिए आपका 170 होना चाहिए। और नॉर्मल चेस्ट आपका होना चाहिए कितना? 80 सेंटीमीटर, और उसको एक्सपेंड करने के बाद होना चाहिए 85। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट होना चाहिए 165, और चेस्ट होना चाहिए 78, और एक्सपेंड करने के बाद 83 होना चाहिए। और आगे अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए ST कैटेगरी वालों के लिए हाइट होना चाहिए 162.5, और 76 इन लोगों का चेस्ट होना चाहिए बिना एक्सपेंड किए हुए। 81 एक्सपेंड करने के लिए होना चाहिए। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है यहाँ किस किस के लिए है? तो नायाब सूबेदार, ब्रिज एंड रोड के लिए, वारंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन के लिए, वारंट ऑफिसर, फार्मास्यूटिकल्स एंड राइफल ओमेन, फीमेल सफाई ओनली, है ना। तो उन लोग के लिए 170 हाइट होना चाहिए, और 157 मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। और चेस्ट होना चाहिए आपका मेल का 80 और 85 एक्सपेंड करने के बाद में। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं उनके लिए आपको 165 हाइट होना चाहिए, मेल के लिए 155, फीमेल के लिए 78 होना चाहिए नॉर्मल चेस्ट, और 83 होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद में। और फिर वही SC ST वालों को छूट है, ST वालों को, SC वालों को नहीं, 162.5 होना चाहिए हाइट में। और मेल कैंडिडेट को 150 होना चाहिए, फीमेल को 76 होना चाहिए चेस्ट, एक्सपेंड करने के बाद होना चाहिए आपका 81। मैं पूरा डिटेल्स से बता रहा हूँ, इसलिए तसल्ली से वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए। और राइफल ओमेन या फीमेल सफाई ओनली वालों के लिए होगा 152 हाइट होगा उनका। और आपका किन लोगों के लिए? जो नॉर्थ ईस्टर्न वारंट जो जितने भी सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आने की जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके लिए 152.5 होगा फीमेल कैंडिडेट का हाइट। और आगे आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा, और उसके बाद में मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट
हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि वही उत्तर पूर्व का, उन लोग के लिए आपका हाइट होना चाहिए 147, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एसटी वालों के लिए था। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ पाइएगा तो। और उसके बाद में आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हवलदार क्लर्क के लिए, है ना, एंड वारंट ऑफिसर के लिए है। तो इन लोग के लिए जो है मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 165 और 155 होना चाहिए। फीमेल का नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 77, एक्सपेंड करने के साथ में 82। और यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन जो दिया गया नॉर्थ ईस्ट वालों को 162.5 होना चाहिए इन लोग का हाइट मेल कैंडिडेट का, 150 होना चाहिए आपका फीमेल कैंडिडेट का, और 77 होना चाहिए मेल का चेस्ट, और एक्सपेंड करने का 82। और एसटी वालों को जो छूट दिया गया उसमें 162.5 हाइट होना चाहिए मेल का, फीमेल का 150 होना चाहिए, 76 होना चाहिए चेस्ट मेल का, और एक्सपेंड करने के बाद में 81 होना चाहिए। तो ये था। अब आगे जहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बोला गया है चीज़ हम लोग बोले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे रहा है देख लीजिए। रिटेन एग्जामिनेशन होने के बाद में ही आपका पीटी होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद में ट्रेड स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिस ट्रेड से आप भरते हैं उसका भी स्किल टेस्ट होगा। इस चीज़ को तो नॉर्मल सी बात है, तो होना ही है। अब यहाँ पर देखिए रिटेन टेस्ट होने जा रहा है। सबसे पहले क्या होगा, रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में आपको जनरल 100 मार्क्स का रिटेन टेस्ट होगा, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 35 और SC ST OBC वालों को 33% लाना होगा। 35% जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को और 33% लाना SC ST OBC वालों को लाना होगा। उसके बाद में रिटेन होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद में फिर मेरिट निकाला जाएगा। ये चीज़ देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद में पे स्केल जो है आपका वो चीज़ होने वाला है, यही बात है। और उसके बाद में आगे सबसे पहले होगा ट्रेड टेस्ट स्किल, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद ट्रेड स्किल टेस्ट होने के बाद में यहाँ पर देखिए, हाँ, और मैंने फिजिकल का जो PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पे PET देख लीजिए। PET में क्या है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा बढ़िया से जूम करके मेन स्क्रीन में ला करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका दौड़ होने वाला है, मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर का रन होगा, 24 मिनट में आपको दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर रन होगा, 8.3 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। लद्दाख रीजन वाले के जो मेल कैंडिडेट उनको 1.6 किलोमीटर रन करना है 6.5 मिनट में, और फीमेल वालों को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। तो ये आपका ये हो गया आपका PST आपने देख लिया, ये PAT हो गया। PST और PT कंप्लीट करने के बाद में, यानी कि सबसे पहले जैसे आप फॉर्म भरिएगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद में सबसे पहले PET और PST होगा। उसके बाद में आपको ट्रेड स्किल लिया जाएगा। उसके बाद में आपको रिटेन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जब क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तब आपको रिटेन के लिए बुलाया जाएगा। रिटेन हो जाएगा, रिटेन में क्वालिफाई करने के बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो यही है दोस्तों, यही सारी प्रक्रिया है। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं सब देख लीजिए। बहुत सारे ट्रेड हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं। मैं इतना बताऊंगा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, है ना। बहुत सारे आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, बहुत सारे स्टेट में लगभग हैं। तो जो कैंडिडेट हैं, बिहार हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है। सारे स्टेट में ये वैकेंसी है, सारे स्टेट का है। कारण कि ये तो असम राइफल है, तो ये गृह मंत्रालय का अंतर्गत आता है, इसलिए सारे स्टेट का वैकेंसी है। सारे ज़िले के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। तो मैं इसका PDF में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दे दिया। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन और नए एजुकेटिव वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।